हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना ऑफ ए nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इस वीडियो में हम सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना फॉर ए होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स व्हेन द आरएचएस इज ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ गिवन होगी। ठीक है, एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई वेयर एफ डी डी डैश इज ए होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, एफ डी डी डैश इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन डी एंड डी डैश। ठीक है, एंड फाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई इज ए फंक्शन ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ऐसा केस अगर होता है तो हम पी आई निकाल सकते वेरी इजीली। ठीक है, इसका मैं प्रूफ नहीं करा रहा इस वीडियो में, वो हम अगले अगले अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, इस बार हम अप्लाई करना सीखेंगे, इसको इस रूल को अप्लाई करना सीखेंगे, पीआई निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक बार मतलब समझ लो आप, एफ डी डी डैश इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन डी एंड डी डैश। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो एफ डी डी डैश इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ अगर ऑल इट्स टर्म्स आर ऑफ डिग्री एन इन डी एंड डी डैश। ठीक है, तो एफ डी डी डैश जो है ये ऑपरेटर फॉर्म में लिखा हुआ है। डीज को पता होगा डेल ओवर डेल एक्स एंड डी डैश इज डेल ओवर डेल वाई। ठीक है, तो एफ डी डी डैश जो होगा ये पॉलिनोमियल है इन डी एंड डी डैश। ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन बोलूंगा इसको मैं ऑफ डिग्री एन का अगर ऑल इट्स टर्म्स आर ऑफ डिग्री एन इन डी एंड डी डैश। ठीक है, दिस मीन्स दैट एफ डी डी डैश कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पॉलिनोमियल इन डी एंड डी डैश वेयर ईच टर्म हैज डिग्री एन। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको। ठीक है, इधर आप देख सकते हो, तो ये दिख रहा है आपको एफ डी डी डैश इज इक्वल टू इस टर्म जो है ये पॉलिनोमियल इन डी एंड डी डैश। ठीक है, this is a polynomial in d and d dash, this is d dash, this is d dash का स्क्वायर। ठीक है, d dash की पावर n, थोड़ा मिस्टेक थी। एफ डी डी डैश आपका ये d रेज टू द पावर n, इस टर्म की डिग्री n है, इस टर्म की जो डिग्री है टोटल डिग्री d की n माइनस वन है, d डैश की पावर वन है, टोटल डिग्री इधर भी n है। ठीक है, इधर d की पावर n माइनस टू है और d डैश की पावर टू है, इधर भी n है, और लास्ट पे लिखा हुआ है डी डैश की पावर n, इधर भी डिग्री n है। तो क्लियरली एफ डी डैश इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन डी एंड डी डैश बट ऑल इट्स टर्म आर ऑफ डिग्री n। ठीक है, अगर आपको ऐसा चेक नहीं किया जा रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एफ ऑफ लेमडा डी डैश। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर, तो ये आपको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आज लेमडा की पावर n, ये खुद से करना, एफ ऑफ डी कोमा डी डैश आ जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ डी डी डैश इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन डी एंड डी डैश। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन डी एंड डी डैश। ठीक है, एक एग्जांपल और आप देख लो, एफ डी डी डैश के ले लो आप डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हर टर्म की डिग्री टू है, देखो इधर भी टू है, ये पॉलिनोमियल है डी एंड डी डैश में, और हर टर्म की जो डिग्री है टू है। ठीक है, डिग्री टू है, इस टर्म की भी डिग्री टू है, डी इंटू डी डैश की पावर वन, डी की पावर वन, डिग्री टू, डी डैश की पावर टू। सो हेयर दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। ठीक है, दिस इज डिग्री टू का होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो ऐसा आपको दे रखा हुआ है एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई। ठीक है,
where f d dash is a homogeneous function of degree n, and phi of x plus by is a function of linear combination of x and y. Phi of x plus by आपका कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग लाइक 2x plus 3y, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 5x plus 7y. ठीक है, लीनियर फंक्शन है. ठीक है, इट कैन बी phi of x plus by कैन बी एनीथिंग फंक्शन ऑफ ax plus by. ठीक है, इट कैन बी 2x plus 3y स्क्वायर रूट ऑफ 5x plus 7y. यहाँ a की वैल्यू, ठीक है, 5 है, b की वैल्यू 7 है, या e की पावर 3x plus 9y. दिस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ ax plus by टाइप का. ठीक है, या साइन ऑफ 9x plus 6y, ये भी, ठीक है, कॉस ऑफ ax plus by, इस टाइप के फंक्शन जो होंगे. ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपका फंक्शन होगा कोई x plus by का. ठीक है, इट कैन बी ए बी 2x plus 7y का स्क्वायर. ठीक है, कैन बी एनीथिंग. राइट हैंड साइड ये भी हो सकती है आपकी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x plus by. ठीक है, राइट हैंड साइड कैन बी 2x plus 3y, इट कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ 5x plus 7y, एक्सपोनेंशियल e की पावर 3x plus 9y, इट कैन बी ln ऑफ 3x plus 6y. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, एनी फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ x plus by. ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे दिए. कैन बी 2x plus 7y का क्यूब, इट कैन एनीथिंग. ठीक है, तो रिप्लेस d, तो मेथड आपका ये है. तो आपको जो एफ डी डी डैश जो ये ऑपरेटर है, इसमें आपको क्या करना है, d को रिप्लेस करना है विद a, d डैश को रिप्लेस करना है b. a और b आपको कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, यहाँ से आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, फंक्शन ऑफ x प्लस बी वाई है. फॉर एग्जाम्पल अगर 2x plus 3y हुआ, तो d को a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो d को a से रिप्लेस करना है 2 से, d डैश को रिप्लेस करना है b से, विच इज 3. ठीक है, हम मेथड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे आप रिप्लेस अगर करोगे तो a और b रियल नंबर है, ए डी डी डैश में पॉलिनोमियल है, तो एफ ऑफ ए कॉमा बी एक वैल्यू आएगी, स्केलर वैल्यू आएगी. ठीक है, तो केस 1 ये, अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आ जाए अगर आपका, ठीक है, एफ ऑफ ए बी नॉन जीरो आ जाए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पता ही है क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपकी एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स प्लस बी वाई. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है आपका, 1 अपॉन में एफ ऑफ डी डी डैश फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई. राइट, अब आपने एफ ऑफ ए कॉमा बी निकाला है, ये नॉन जीरो है. केस 1 ये है आपका. ठीक है, केस 1 है जब ये वैल्यू नॉन जीरो आ जाए. ठीक है, जी को ए से रिप्लेस करना है, डी डैश को बी से रिप्लेस करना है, एंड आपको कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए बी, कैपिटल एफ ऑफ ए बी. अगर ये नॉन जीरो आ रहा है तो आपका पी आई क्या ऐसे लिखेंगे हम. ठीक है, तो पी आई आपका हो जाएगा 1 अपॉन में एफ ऑफ ए कॉमा बी. ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई को अब वी मान लेंगे थोड़ी टाइम के लिए हम. ठीक है, और ये एफ डी डी डैश जो था वो क्या था आपका, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन था, तो अब एन बार इंटीग्रेट कर दोगे 5e को. ठीक है, डीवी डीवी ऐसे डीवी, और ये कितनी टाइम होगा, एन टाइम्स, एन टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट. ठीक है, which is equal to degree, which n time, which is equal to degree of the homogeneous function f d d dash. ठीक है, दिस इज मल्टीपल इंटीग्रल. ठीक है, फिर ठीक है ना, तो ये चीज़ लिखी हुई है, तो एग्जाम्पल करेंगे हम आने वाले टाइम में. नोट है, आर एच एस कंटेन्स ए मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ nth ऑर्डर. ठीक है, सो द डिग्री ऑफ एफ डी डी डैश डिटरमाइंस द नंबर ऑफ इंटीग्रेशन नीडेड. ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतनी बार हम इंटीग्रेशन करेंगे फाई का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वी, वेयर वी इज ए एक्स प्लस बी वाई. ठीक है, फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसमें जो भी आएगा वो फंक्शन ऑफ वी आएगा, उसमें दोबारा से एक्स प्लस बी वाई लिख देंगे. ठीक है, वो मैं बता देंगे.
अगर एफ ऑफ ए कॉमा बी जीरो आ गया अब आपका, तो इसका मतलब क्या है, बी डी माइनस ए डी डैश फैक्टर होगा आपका एफ डी डी डैश का। ठीक है, एफ ऑफ ए बी जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर होगा एफ डी डी डैश का। ठीक है, क्योंकि इसमें डी की जगह ए रख रहे हो, डी डैश की जगह बी रख रहे हो। ठीक है, डी की जगह ए रखोगे तो बी ए माइनस डी डैश की जगह बी रखोगे तो ए बी, बी ए माइनस ए बी तो जीरो ही हो जाएगा ना, ए बी माइनस ए बी। इसका मतलब कि एफ ऑफ ए बी इसका फैक्टर है। ठीक है, मतलब कि एफ ऑफ ए बी जीरो हो रहा है तो बी डी माइनस ए डी डैश फैक्टर होगा एफ डी डी डैश का। ठीक है, और बी डी माइनस ए डी डैश फैक्टर है एफ डी डी डैश का, तो एफ ऑफ ए बी जीरो होगा। ठीक है, ये फैक्टर आ गया, फिर डी की जगह ये डी डैश की जगह बी रखोगे तो ये एक टर्म जीरो बन जाएगी, टोटल जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ ए बी जीरो है तो ये फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस केस में पी आई आपका क्या हो जाएगा, वैसे ही लिखेंगे पहले हम, वन अपॉन में एफ डी डी डैश फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो पी आई क्या हो जाएगा आपका, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे आप, वन अपॉन में एक्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया डिनोमिनेटर में जो है विद रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन डी इन डी डैश, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, फिर फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, फिर इसको दोबारा कैलकुलेट करोगे डेल बाय डेल डी, ये जो भी क्वांटिटी आएगी डिफरेंशिएट करने के बाद उसको ए और बी पे, डी की जगह ए रखोगे, डी डैश की जगह बी रखोगे। ठीक है, अगर वह नॉन जीरो आया तो पहला केस अप्लाई हो जाएगा, अगर जीरो आया तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी, फाइव ऑफ एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, अभी हम केस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे नोट है ये, अगर एन टाइम इंटीग्रल है, ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल है फाइव वी का एन टाइम, और ये जी ऑफ वी आ रहा है, तो इसका मतलब जी का nth डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, फाइव ऑफ वी आना चाहिए। ठीक है, ये प्रूफ आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मान लो कि ये आपको गिवन है, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको गिवन है, ये वाली चीज़ गिवन टू अस। ठीक है, हटा देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, एन टाइम्स इंटीग्रेट किया हमने फाइव वी का विद रिस्पेक्ट टू डी वी। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करो, इसको इक्वेशन फोर मान लो, इक्वेशन वन मान लो, स्टार मान लो, जो भी। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो एन टाइम विद, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वी। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ फाइव भी मिल जाएगा इजिकल टू जी का nth डेरिवेटिव ऑफ जी एन वी मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डबल इंटीग्रल निकालना आपको, साइन वी डी वी डी वी, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, माइनस साइन वी है, तो माइनस साइन वी को अगर आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको साइन वी मिलना चाहिए। पहली बार डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन वी को, तो माइनस कॉस वी मिलेगा, माइनस कॉस वी को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो साइन वी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ सही लिखी है, नहीं तो आपको ऐसे भी कर सकते हो आप, डबल इंटीग्रल है साइन वी डी वी फिर डी वी है, ये वाला सॉल्व करोगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन वी माइनस कॉस वी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस वी माइनस साइन वी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पता है तो ठीक, अच्छी बात है। डबल इंटीग्रल ऑफ साइन वी डी वी, ये माइनस साइन वी होता है। ठीक है, इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो साइन वी मिल जाएगा, ऐसे भी चेक कर सकते हो। डबल इंटीग्रल ऑफ कॉस वी डी वी। ठीक है, डबल इंटीग्रल मतलब मल्टीपल इंटीग्रल है, एक बार इसको इंटीग्रेट किया, फिर जो ये वैल्यू आई उसको दोबारा इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वी, माइनस कॉस वी हो जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे नोट है, ये आप निकाल सकते हो।
ठीक है, ये इंटीग्रल है v का, ठीक है, विद dv n टाइम्स। तो ये होता है v की पावर n+1 अपॉन में n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डबल इंटीग्रल ऑफ v dv ये क्या हो जाएगा यहाँ एन टाइम इंटीग्रल किया था ना v को, तो v की पावर n+1 एक ज़्यादा अपॉन में n+1 का फैक्टोरियल, जो v की पावर है उतना ही फैक्टोरियल है। यहाँ 2 बार इंटीग्रेट किया हमने v को, तो क्या आएगा v²। 2 बार किया तो जितनी बार इंटीग्रेट करना है ना n टाइम, तो एक पावर ज़्यादा आ रही है, n+1 आ रही है v की, तो यहाँ 2 बार किया हमने, तो v की पावर 3 ओवर जो पावर है उसी का फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6। ठीक है, ये हम निकाल सकते हो अपने आप से ही। ठीक है, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करो v³/6 को, तो आपको v मिलना चाहिए। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3v² मिलेगा। ठीक है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3v² मिलेगा, 6v मिलेगा, और डिवाइड बाई 6 है तो v बच जाएगा। ये आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डबल इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल ऑफ v dv क्या हो जाएगा v²/2, फिर ये इंटीग्रल है v²/2 dv, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ v² dv, v² का v³/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये v³/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा प्रूव कर सकते हो। ये मान लो कि ये इसके बराबर है और उसका nth डेरिवेटिव निकालो, तो ये आ जाएगा आपका, इसका nth डेरिवेटिव v की पावर n+1 का आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल v, नीचे n+1 फैक्टोरियल और है, दोनों कट के v मिल जाएगा। तो मतलब कि ये इसका nth डेरिवेटिव v मिल रहा है, तो इसका nth इंटीग्रल करोगे, मल्टीपल इंटीग्रल करोगे v का, तो ये आएगा। ठीक है, ये आपको पता है तो थोड़ा शॉर्ट बन जाएगा क्वेश्चन, तो आपको बार बार वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। मान लो कि ये ट्रिपल इंटीग्रल v dv है, तो यहाँ 3 बार कर रहे हैं, तो v की पावर n है तो n+1, तो 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो 3+1 4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, v4/24 आएगा। अगर ये ऐसे ऐसे करते 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 मान लो कि 1 2 3 4 5 v dv, ठीक है, dv 3 बार आएगा, यहाँ पे dv 5 बार आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 है, तो v की पावर 6/6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 720 होता है, तो 6 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, बेसिकली इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये है क्या, v की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, तो 5+1 6। ठीक है, और डिवाइड में क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 है तो 2 से स्टार्ट करना और 6 तक जाना है, 2 3 4 5 6, तो v की पावर 6 और ये 1 और मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये 6 फैक्टोरियल ही है। अगर ये आपको यहाँ पे v की पावर 1 की जगह v की पावर r होता, ठीक है, मान लो कि v की पावर r है, ठीक है, v की पावर r dv ये n टाइम्स है। ठीक, तो शिफ्टिंग करेंगे इसमें हम। ठीक है, शिफ्टिंग क्या करेंगे, v की पावर r है, v की जो पावर है r है, ठीक है ना, तो r प्लस n टाइम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ n आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पे जो v की पावर है उससे एक ज़्यादा r+1, ऐसे करते करते r+2 r+n तक चलना है। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे ये चीज़ इसके बराबर है, इसका आप क्या निकालो, nth डेरिवेटिव निकालो, इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, नीचे तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव निकालोगे तो r+n -1, ठीक है,
ऐसे ऐसे करते करते आर प्लस एन nth डेरिवेटिव निकाल रहे, ठीक है, क्योंकि n टाइम इंटीग्रेट किया हमने। तो आर प्लस एन माइनस में n माइनस वन, ये बचेगा v की पावर में r प्लस एन माइनस एन, v की पावर r, ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव v की पावर r प्लस एन का nth डेरिवेटिव ये होगा आपका, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप कंफर्म कर सकते हो अपने आप से, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डिवाइड में नीचे क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, इसको उल्टा लिख दो, r प्लस एन पहले लिख दो, फिर इससे पहले जो होगा उससे एक कम होगा, तो आर प्लस एन माइनस वन, ऐसे ऐसे करते करते आर प्लस टू, फिर आर प्लस वन, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, ये कट रहे हैं, ये और ये v की पावर r बच रहा है, तो इसका मतलब ये जो साइड लिखी हुई है इसका nth डेरिवेटिव v की पावर r है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे v की पावर r को n टाइम्स, तो ये आएगा, ठीक है। ये को पता है तो ये थोड़ा तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादातर यही आएगा, ठीक है। मान लो कि आपको ये दे रखा होता थर्ड डेरिवेटिव ऑफ v फोर डी वी डी वी डी वी, तो यहाँ पे फोर है, ठीक है, और ये तीन इंटीग्रल हो रहा है, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल है v फोर डी वी डी वी डी वी, तो फोर ये है और तीन ये हो गए, तो फोर प्लस थ्री सेवन, डिवाइड बाई फोर से एक ज़्यादा चलना है तो फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन तक जाना है, यहाँ तक यही हो जाएगा, निकाल सकते हो आप, एक बार इंटीग्रेट करोगे, ये सिंपल सी चीज़ है, आप निकाल सकते हो, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर फोर, v की पावर फाइव बाई फाइव, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो v की पावर सिक्स बाई सिक्स इंटू फाइव, ठीक है, फिर दोबारा करोगे तो v की पावर सेवन बाई सेवन, सिक्स इंटू फाइव था, तो यही आ जाएगा, ठीक है। एक से शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ये आप खुद से नोटिस कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, इससे हम एक दो स्टेप को ओमिट कर सकते हैं, मतलब कि कॉपी में ओमिट कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ में आया तो, ठीक है। मेन हमारा मतलब है, अगर तो ये पता भी नहीं होगा फिर भी आप निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर एफ ऑफ पी आई वन अपॉन में एफ डी डी डैश फाइव ऑफ एक्स प्लस बी वाई है, तो पी आई वन अपॉन में एफ ऑफ ए बी एन टाइम इंटीग्रेट करोगे, ए एक्स प्लस बी वाई को भी मान लोगे फाइव ऑफ वी, ठीक है, और एन जो है वो एफ डी डी डैश की जो डिग्री है होमोजेनिटी की वो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, ये राइट हैंड साइड में फंक्शन लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई का, ए और बी की वैल्यू वन है, ठीक है, एक्स प्लस वाई है, और ये आपका ये, तो पहले सी एफ निकाल देते हैं, सी एफ प्लस पी आई होता है ना सॉल्यूशन, सी एफ निकालना मैं सिखा चुके हैं आपको, ठीक है, पी आई निकालते खाली, तो पी आई आपका ये आना चाहिए, ठीक है, बाद में निकालेंगे, पी आई क्या हो जाएगा, ये देखो एफ डी डी डैश जो है वो क्या है आपका, ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, इतने ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा है, एफ डी डी डैश, एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो ये हमारे फॉर्म से मैच कर रहा है, एफ डी डी डैश जो है डी स्क्वायर प्लस थ्री डी डी डैश प्लस में टू डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है, दिस इज होमोजीनियस और डिग्री टू इन डी एंड डी डैश, ठीक है, डिग्री टू है, हर टर्म जो है टू डिग्री का, ये टू डिग्री का है, टी की पावर वन है, डी डैश की पावर वन है, टू डिग्री, टी डैश की पावर टू है तो टू डिग्री, तो दिस इज होमोजीनियस, डिग्री टू, तो पी आई, और राइट हैंड साइड का लीनियर फंक्शन है एक्स एंड वाई में, एक्स प्लस बी वाई का, फाइव ऑफ एक्स प्लस बी वाई है, ठीक है, तो पी आई क्या हो जाएगा, वन अपॉन में एफ ऑफ ए बी, ठीक है, लिख दो एफ ऑफ डी डी डैश
एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये पी आई हो जाएगा आपका। यहाँ से पी आई क्या हो जाएगा, 1 में एफ ऑफ ए कॉमा बी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या ए है, तो ए 1 है, बी 1 है। तो आपको क्या करना है, डी को ए से रिप्लेस करना, मतलब 1 से, डी डैश को भी 1 से। तो डी को भी 1 से करोगे, डी डैश को भी 1 से करोगे, इन एफ डी डी डैश। तो एफ ऑफ 1, 1 ऑफ ए कॉमा बी, ये बी 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, 1+3+2, ये 6 आ जाएगा। तो विच इज नॉन ज़ीरो, एफ ऑफ ए भी नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो पी आई क्या हो जाएगा, 1 एफ ऑफ ए बी 1, 1 एफ डी डी डैश क्या है, डिग्री 2 का होमोजिनिटी है। ठीक है, तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे और ए एक्स प्लस बी वाई को हम वी ले लेते हैं, तो यहाँ एक्स प्लस वाई है तो इसको वी ले लेंगे, तो वी डी वी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 1 में एफ ओ 1, 1 क्या था आपका, 6 था, अभी निकाला था 6, यहाँ निकाला हुआ है एफ ओ 1, 1। ठीक है, अब डबल इंटीग्रल है v का, तो v की पावर यहाँ 2 है, तो 3/3 6 हो जाएगा। और v आपका x प्लस वाई था। ठीक है, 1/36 v क्यूब हो जाएगा, v क्या है आपका x प्लस वाई। तो आपका पी आई क्या आ गया, 1/36 x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, 1/36 x प्लस वाई का होल क्यूब। सी एफ आप निकाल सकते हो। ठीक है, डी को आपको पता है ना, चलो पूरा सॉल्यूशन ही लिख देते हैं, सी एफ निकालना है। तो एफ डी डी डैश में डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर है, डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर है। तो रिप्लेस, ये एफ डी डी डैश है आपका। सी एफ निकालने के लिए आप क्या करते हो, डी को रिप्लेस करते हो विद एम, डी डैश को विद 1। तो ऐसे रिप्लेस करोगे तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस, ठीक है, डी को एम से रिप्लेस किया, 3m, डी डैश 1 है, प्लस में 2, ये इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, और तो इसका एक रूट -1 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करोगे देख सकते हो, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 का स्क्वायर 1, -1 -3 -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो -1। दूसरा रूट क्या आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। ठीक है, तो दूसरा रूट आ जाएगा आपका -2। एक रूट पता लगे -2 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है, तो उससे दूसरा रूट -2 ही आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 आना चाहिए ना, तो एक -1 है, दूसरा -2 आएगा। तो इसके लिए सी एफ डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सी एफ 5 1 वाई प्लस एम एक्स, एम के m1 x, m1 -1 है, तो 5 1 वाई माइनस एक्स प्लस 5 2 वाई माइनस 2x, वेयर 5 1 एंड 5 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शन। तो जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा z, वो क्या हो जाएगा आपका सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, कंफर्म कर लेते सी एफ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 1 वाई माइनस एक्स प्लस 5 2 वाई माइनस 2x। ठीक है, 5 1 वाई माइनस एक्स प्लस 5 2 वाई माइनस 2x। ठीक है, वेयर 5 1 एंड 5 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शन। यहाँ F1 भी हो सकता था सॉल्यूशन में, अगर आपको F1 वाई माइनस एक्स प्लस F2 वाई माइनस 2x भी लिखते फिर भी वो सही होगा। ठीक है, F1 F2 आर आर्बिट्ररी फंक्शन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको कुछ और दिखे, घबराने नहीं। ये एक और क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें हम जल्दी से करेंगे। ये तो आपको पता ही है ना, ये वाला हमने डिस्कस नहीं किया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर वी डी वी। ई की पावर वी होता है, राइट। अब इसको 2 बार इंटीग्रेट करोगे तभी भी ई की पावर वी आएगा। तो ये ई की पावर वी था, इंटीग्रेशन ई की पावर वी डी वी, फिर ई की पावर वी। तो ई की पावर वी को एन टाइम इंटीग्रेट करेंगे
विद रिस्पेक्ट टू डी वी, तो आपको ई की पावर वी मिलेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे पी आई निकालना है, एफ डी डी डैश होमोजीनियस है, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ फाइव ऑफ एक्स प्लस बी वाई आपको ये दे रखा है ई की पावर 2x प्लस 3y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई। ये हमारी डिजायर्ड फॉर्म में है। एफ ऑफ डी डी डैश क्या है आपका, डी स्क्वायर प्लस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है आपकी, ई की, ए एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। तो एफ ऑफ ए कॉमा बी, डी को रिप्लेस करना आपको 2 से, डी डैश को 3 से। ये 2 स्क्वायर हो गया प्लस 2 डी डी डैश, डी को ये डी डैश ये 6 हो गया, डी डैश का स्क्वायर, डी डैश 3 है तो 9 हो गया, 9, 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, एफ ऑफ 2 3 विच इज नॉन जीरो। तो पी आई क्या हो जाएगा आपका, 1/25, क्योंकि होमोजीनियस है डिग्री 2 एफ डी डैश, तो डबल इंटीग्रल करोगे 2x प्लस 3y को v मान लोगे। ठीक है, 2x प्लस 3y को v मान लोगे तो डबल इंटीग्रल ई की पावर वी डी वी, ये ई की पावर v आएगा, फिर v 2x प्लस 3y है आपका, ई की पावर 2x प्लस 3y, ये आपका पी आई हो जाएगा 1/25 ई टू द पावर 2x प्लस 3y। ठीक है, सी एफ हम निकाल सकते हैं। तो जेड जो सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ पे जेड लिखना भूल गया मैं क्वेश्चन में, दिस ऑपरेटर डी डी डैश जेड इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 3y है। ठीक है, जेड ओमिट हो गया था मुझसे। सी एफ आप निकालोगे तो वो आ जाएगा, ये 2 बार लिख दिया मैंने, 5 1 वाई माइनस एक्स प्लस एक्स 5 2 वाई माइनस एक्स। ठीक है, -1 रूट आएगा, ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है उसका रूट के हिसाब से आप सी एफ लिखते हो ना। ये 2 क्वेश्चन हमने किए, इन क्वेश्चनों में डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आपको करने। ठीक है, सॉल्यूशन में नीचे लिख दूंगा। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, डी डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, x बाहर निकल जाता है 5 ऑफ एक्स प्लस बी वाई। फिर हम रूल नंबर जैसे अभी चल रहे थे ना, ये केस 1 उसकी तरह चलते। अगर फिर दोबारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, 1 में डबल डेरिवेट करेंगे एफ डी डी डैश को विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डी डी विद रिस्पेक्ट टू डी, फिर 5 ऑफ एक्स प्लस बी वाई है, फिर उसमें हम दोबारा से केस 1 लगा देंगे, डिनोमिनेटर का 0 नहीं आता तो। ठीक है, ऐसे ही हम प्रोसीड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व ए 2d स्क्वायर माइनस में 5 डी डैश प्लस में 2d डैश स्क्वायर, फिर z इज इक्वल टू 24y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन है ना, तो ये होमोजीनियस है, लीनियर फंक्शन है एक्स प्लस बी वाई का। ठीक है, तो पी आई क्या हो जाएगा आपका, 1 में एफ डी डी डैश 2d स्क्वायर माइनस 5d डैश प्लस में 2d डैश का स्क्वायर। ठीक है, 24 को तो बाहर ही निकाल दो आप। ठीक है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 24y माइनस एक्स ऐसे लिख दो, फिर अब 24 को आप बाहर निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आपका 1 में 2d स्क्वायर माइनस 5d डैश इसमें 2d डैश स्क्वायर
और वाई माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो डी को -1 से, वाई का कोफिशिएंट 1 है तो डी डैश को 1 से इससे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो एफ डी डी डे एफ ऑफ ए कॉमा बी निकालोगे तो डी को -1 से, डी डैश को 1 से। ठीक है, डी को -1 से तो -1 का स्क्वायर 1 तो 2 हो गया, माइनस में 5, डी डी डैश का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, प्लस में 2 डी डैश का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 1 2 ही हो गया। ये हो गया 2 + 5 + 2 9 हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी वाई है, इसको वी मान लेंगे और 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो पी आई क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल ऑफ वी। ठीक है, 24/9, पी आई क्या हो गया आपका 24/9। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई को वी मान लेते, इसको वी मान के क्योंकि डबल इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो डबल इंटीग्रल ऑफ वी, तो वो हो जाएगा v³/6। वी आपका y माइनस एक्स है, ये हो जाएगा y माइनस एक्स का क्यूब/6। ठीक है, तो 4/9 y माइनस में एक्स का क्यूब, ये पी आई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन आप करना खुद से, मैं लिख देता हूँ, इसको ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन है आपका del 2v अपॉन में del x स्क्वायर प्लस del 2v अपॉन में del y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x + y। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, v इक्वल टू x + y का क्यूब, पी आई जो होगा वो आ जाएगा आपका x + y का क्यूब। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा आपका v इक्वल टू, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू 5(1) y + iota x प्लस 5(2) y माइनस iota x प्लस में x + y का क्यूब। ठीक है, सी ए प्लस पी आई। z होता है तो z इज इक्वल टू आते हैं del स्क्वायर v बाई del x स्क्वायर del स्क्वायर v बाई del y स्क्वायर है। ठीक है, तो v इक्वल टू आएगा, v आपको डिपेंडेंट है फंक्शन, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख दोगे ना, एफ डी डी डैश वी इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट में x + y। ठीक है, इक्वल क्वेश्चन देख लो आप, ये आपका ये r + s माइनस 2t इज इक्वल टू 2x + y की पावर हाफ, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, इसको कर लेना। ठीक है, आर क्या होता है आपको पता होगा, del 2z बाई del x स्क्वायर। एस होता है आपका del 2z अपॉन में del x del y माइनस में 2t होता है del 2z बाई del y स्क्वायर। ये आपको दे रखा स्क्वायर रूट ऑफ 2x + y। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस में 2 डी डैश का स्क्वायर z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + y। 2x + y जो अंदर है उसको v मानोगे आप, फिर डबल इंटीग्रेट करोगे, ये लीनियर, ये होमोजीनियस फंक्शन है डी डी डैश ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब देख लो ये जीरो तो नहीं बन रहा। ठीक है, डी को आपको क्या रखना है, x का कोफिशिएंट 2 है तो d को 2 और डी डैश को y का कोफिशिएंट 1 है 1। तो देख सकते हो अब d को 2 रखोगे तो d स्क्वायर 4 हो गया प्लस डी डी डैश 2 हो गया माइनस 2 डी डैश का स्क्वायर 1 हो गया, ये 4 नॉन जीरो बन रहा है। ये भी आप कर लोगे। ठीक है, इसके इसका आंसर लिख देते हैं। इसका पी आई आएगा आपका, पी आई मीन 1/15 2x + y की पावर में 5/2।
ठीक है, दिख भी रहा है आपको? ठीक है, इसकी पावर हाफ है ना, एक बार करोगे तो हाफ, वी की पावर हाफ है, तो हाफ प्लस वन 3/2 होगा, 3/2, फिर प्लस वन तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, दो बार इंटीग्रेट करो, निकाल लेना, यही आंसर आएगा पी आई। जनरल सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, यहाँ पे z करके लिखा होता है, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपको निकालना सिखा चुके हैं, तो जनरल सॉल्यूशन आपका आएगा z इज इक्वल टू 5(1)y प्लस एक्स प्लस 5(2)y माइनस 2x प्लस पी आई 1/15 2x प्लस 5y की पावर 5/, ठीक है। इसको करना कुछ कुछ चार और क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसी पे बेस है। ठीक है, ये आपका है r-2s प्लस t इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3y। ठीक है, वो पता है डबल इंटीग्रल ऑफ साइन बी डीवी ये होता है माइनस साइन बी। ठीक है, एक बार इंटीग्रेट करोगे साइन बी को तो माइनस कॉस वी, माइनस बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वी साइन बी हो जाएगा तो माइनस साइन बी, या इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करो तो आपको साइन बी मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर आपको डबल ही देंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन डबल या ट्रिपल तक देंगे, 3 डिग्री होमोजीनियस तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा डिग्री होगी उतनी ज़्यादा रूट हो जाएंगे। ठीक है, उतना ही बड़ा सी एफ आएगा। डबल इंटीग्रल कॉस वी डीवी ये भी माइनस कॉस वी होता है। यहाँ पे आपको r-2s प्लस टी दे रखा है, मतलब कि d² माइनस 2d प्लस में d का स्क्वायर z इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3y दे रखा है। ठीक है, तो इसका पी आई निकालोगे तो पी आई आपको निकलेगा, बता देता हूँ। तो पी आई निकलेगा आपका माइनस में साइन ऑफ 2x प्लस 3y। ठीक है, अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन है 2x प्लस 3y को तो v मान लेंगे, तो डबल इंटीग्रल साइन v माइनस कॉस माइनस साइन v आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब आपका f ऑफ 2,3 ये 1 आना चाहिए। ठीक है, ये तभी तो ये आंसर आएगा, इसमें ये 1 आ रही। सोल्व कर लेना, आपको प्रोसीजर तो बता ही दिया है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आपका z हो जाएगा, वो भी निकाल देना, सी एफ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो आ जाएगा आपको 5(1)y प्लस एक्स प्लस x 5(2)y प्लस एक्स माइनस में साइन ऑफ 2x प्लस 3y, ये सी एफ। ठीक है, तो आगे जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, z इज इक्वल टू 5(1)y प्लस x 5(2)y प्लस एक्स माइनस में साइन ऑफ 2x प्लस 3y। यहाँ से आपको दिख रहा है ना, y प्लस एम एक्स है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट क्या आएंगे, रिपीटेड आएंगे। ठीक है, 5(1)y प्लस एक्स है, x 5(2)y प्लस एक्स है, तो 1 और 1 रूट आएंगे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के, ये रिपीटेड रूट है, सेम रूट आ रहे हैं 1 और 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके रूट क्या आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन बाय चांस कहीं दिख जाए, ठीक है, तो सॉल्यूशन देख के आपको मन नहीं हो कोई, अगर 2 डिग्री की तरफ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या रूट हो सकते हैं, बाई सीइंग दी ऑप्शंस। या फिर यहाँ से आपको दिख रहा है 1 और 1 रूट आ रहे हैं, और पी आई आपका ये माइनस साइन ऑफ 3x प्लस 2x प्लस 3y ये आ रहा है। ठीक है, एक और देख लो। एक और दो चार क्वेश्चन। ये थोड़ा ये वाला भी कर सकते हो आप, इसमें भी जीरो नहीं बनेगा।
ठीक है, जब जीरो वाला बनेगा वो अलग से चेक करेंगे एफ ऑफ ए कॉमा बी, तो उसके अलग से क्वेश्चन में ढूंढूंगा। तो डी क्यूब माइनस फोर डी स्क्वायर डी डैश प्लस में फोर डी डी क्यूब माइनस में फोर डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 2y। ठीक है, इसका पी आई आप निकालोगे, बी है आपका, ठीक है, 2 साइन ऑफ 3x प्लस 2y डी क्यूब माइनस फोर स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ डी डैश अब डिग्री 3 का आ गया। ठीक है, इधर तो सी एफ में 3 रूट मिलेंगे। ठीक है, और पी आई आएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं लिख रहा हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन पी आई लिख देता हूँ। चलो, तो पी आई आएगा आपका 2/3 कॉस साइन ऑफ 3x प्लस 2y। ठीक है, ये पी आई आएगा, और जनरल सॉल्यूशन जो है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन वो आएगा z इज इक्वल टू 5/1y प्लस में 5/2 ऑफ y प्लस 2x प्लस में x 5/3 ऑफ y प्लस 2x प्लस में 2/3 cos ऑफ 3x प्लस 2y। दिस विल बी योर जनरल सॉल्यूशन। देखो यहाँ से ध्यान से देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो एक नॉन रिपीटेड फैक्टर है डी का। ठीक है, तो 5/1y तो ये तो आना ही चाहिए सी एफ में, मतलब ये 0 रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको आंसर ये दे दिए, तो इसके क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो इसके रूट आपको सॉल्यूशन से हिंट मिल जाएगी। ये सॉल्यूशन है तो रूट क्या आएंगे, 0 2 2, ये रिपीटेड, ये है रूट। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना कई बार कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके रूट 0 2 2 आएंगे। 0 से दिख ही रहा है आपको, डी फैक्टर को नॉन रिपीटेड फैक्टर है डी ऑफ एफ डी डी डैश का, तो 5/1y आता है, मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, डी डैश का होता तो 5/1x आता है, वेरीफाई। ठीक है ना, ये मैं ऐसे रिलेट करा रहा हूँ ताकि आपको आंसर दिखते भी बता सको कि क्या क्या रूट्स आ रहे, क्या क्या वो सी एफ सीफ निकालना है, ऐसा इसी ही होता है। सी पार्ट देख लो, एक और पार्ट देख लो। ठीक है, डी क्यूब माइनस फोर डी स्क्वायर डी डैश प्लस में फोर डी डी डैश का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस 3y। ठीक है, ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी वही है, एफ डी डैश जेड। ठीक है, डी क्यूब माइनस फोर डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डी डैश स्क्वायर, तो डी क्यूब माइनस फोर डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डैश प्लस फोर डी डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, तो सी एफ सेम ही आएगा, 0 2 2 रूट ही आएंगे। ठीक है, इसका अगर आप पी आई निकालोगे, कौन सा था ये, सी था ना, तो पी आई आ जाएगा आपका -1/32 साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, बस, और जनरल सोल्यूशन z हो जाएगा सी एफ प्लस पी वाई। सी एफ तो पहले ही आएगा 5/1y प्लस में 5/2y प्लस 2x प्लस x 5/3 ऑफ y प्लस 2x प्लस ये -1/32 साइन ऑफ 2x प्लस 3y। मेरे ख्याल से ये एम्पल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, इस रिजल्ट से वहीं पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इनका प्रूफ। फिर
पहले तो आपको ये लगाना आ जाना चाहिए कि कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, मेथड को अप्लाई करना। ठीक है, प्रूफ बाद में बताएंगे इसके। यहीं पे रोकते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे एफ ऑफ ए बी जीरो बन जाएगा। ठीक है।